स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1। हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज जो 3.1 है उसका इंट्रोडक्शन किया था कि मैट्रिसेस क्या होती है। जो हमारा चैप्टर 3 है वो है अबाउट मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस क्या होती है, उसकी टाइप्स कितनी है और इक्वल मैट्रिसेस कौन सी होती है, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस कौन सी होती है, और मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, या मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास कि अगर मैट्रिक्स में इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, कि एक मैट्रिक्स है ए, उसके पास मान लिया हैज टोटल एलिमेंट्स गिवन है कितने 18। कितने एलिमेंट गिवन है 18। ए हमने अपनी तरफ से अज्यूम किया है कि जो मैट्रिक्स है हमारी उसको मैंने क्या मान लिया ए, उसमें कितने एलिमेंट है टोटल 18। तो इसने कहा व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट हैव। तो इस मैट्रिक्स में अगर टोटल एलिमेंट 18 है तो इसके ऑर्डर कितने बाई कितने की ये हो सकती है। ठीक है, तो 18 टोटल एलिमेंट है। हमने किया था कि रो मैट्रिक्स भी हो सकती है 1/18 की, या फिर 2 9। इसके फैक्टर्स ढूंढ लेते हैं हम सारे के सारे। 3 इंटू में 6, या फिर 6 इंटू में 3, या 9 इंटू में 2, या फिर 18 इंटू में 1। तो जो टोटल एलिमेंट गिवन होंगे उसके हम क्या कर देंगे, फैक्टर निकाल देंगे टोटल की। उसके फैक्टर हम कितने टाइप से कर सकते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ उसके फैक्टर्स बनेंगे कि 1 इंटू 18 को क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 18 लिख सकते हो, 2 इंटू में 9, तो 3 इंटू में 6, 6 इंटू में 3, 9 इंटू 2, 18 इंटू में 1। तो इतने टाइप की जो टोटल मैट्रिक्स है वो बन सकती है, यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है 1/18 की भी हो सकती है, 2/9 की भी हो सकती है, 3/6 की भी हो सकती है, 6/3 की भी हो सकती है, 9/2 की भी हो सकती है, और 18/1 की भी हो सकती है। तो पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं टोटल 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अच्छा, उसके बाद इसने कहा व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, कि क्या होगा अगर इस मैट्रिक्स में व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। क्या होगा अगर इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हो 5। अगर 5 एलिमेंट है तो 5 के फैक्टर करो, क्या क्या बन सकते हैं, 5 इंटू में 1, या फिर 1 इंटू में 5। कुछ और कर सकते हो नहीं, बिकॉज 5 इज ए प्राइम नंबर और प्राइम नंबर के कोई और फैक्टर नहीं हो सकते। तो इस टाइप की अगर किसी मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर ये हो सकता है, या तो 5/1 की हो सकती है, या फिर 1 इंटू में 5 की हो सकती है। क्लियर। तो 18 अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर ये हो सकते हैं हमारे पास टोटल 6। और अगर किसी मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर 5 इंटू 1 हो सकता है, या फिर 1 इंटू में 5। तो इस टाइप की मैट्रिक्स हो सकती है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 3/3। एक मैट्रिक्स है, हमने मान लिया मैट्रिक्स है इस टाइप की AIJ। अच्छा, इसका ऑर्डर है 3/3। ठीक है, अगर 3/3 ऑर्डर है तो इसका मतलब 3 रो है। रो कितने हैं इसके अंदर 3, कॉलम कितने हैं इसके अंदर 3 है। ओके। अच्छा, इसने कहा जो AIJ गिवन है हमारे पास वो क्या गिवन है, I+J का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AIJ क्या गिवन है, I+J का होल स्क्वायर। तो जो मैट्रिक्स A है वो क्या बनेगी, ठीक है 3/3 की है। अब 3/3 की है कोई मैट्रिक्स तो इसका मतलब वो किस टाइप की होगी, AIJ 3 रो है तो A11, A21, A31, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। अब कॉलम भी कितने हैं 3 कॉलम है तो A11, A12, A13, A22, A23, A32, A33। क्लियर। तो ये बन गई हमारी मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स तो बन गई। अब इसने कहा जो ये AIJ है ना वो कुछ इस टाइप का है।
अब इस टाइप का तो यानी कि हमें A11 निकालना पड़ेगा, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ठीक है। अब A11 निकालना है, यानी कि I की जगह क्या है 1, J की जगह क्या है 1, तो निकाल दो A11। गिवन है रिलेशन, तो I इक्वल टू 1 रखो, J इक्वल टू 1, इसका होल स्क्वायर, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर, 1 + 1 कितना होता है 2, 2 का होल स्क्वायर 4। A12 निकालेंगे, यानी कि I की जगह 1, J की जगह 2, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 का होल स्क्वायर क्या हो गया 9। क्लियर। इसी तरह A13 यानी कि 1 + 3 का होल स्क्वायर, तो 1 + 3 का होल स्क्वायर क्या हो गया 1 + 3 कितना होता है 4, 4 का होल स्क्वायर 16। A21 यानी कि 2 + 1 का होल स्क्वायर, 2 + 1 3, 3 का होल स्क्वायर क्या हो गया 9। क्लियर। ओके। A22 यानी कि 2 + 2 का होल स्क्वायर क्या बन गया 2 + 2 4, 4 का होल स्क्वायर हो गया 16। ठीक है। अब A23 निकालेंगे तो 2 + 3 का होल स्क्वायर, 2 + 3 5 का होल स्क्वायर 25। A31 3 + 1 का होल स्क्वायर यानी कि 16। A32 3 + 2 का होल स्क्वायर, 3 + 2 5 का होल स्क्वायर 25। A33 यानी कि 3 + 3 का होल स्क्वायर क्या बन गया 3 + 3 6, 6 का होल स्क्वायर 36। निकल गए हमारे सारे। A11 भी आ गए, A12 भी, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 रख दें यहाँ पे सबकी वैल्यू। तो A मैट्रिक्स क्या बन गई हमारे पास, A11 कितना आया है 4, A12 कितना आया है 9, A13 16, ओके, A21 9, A22 16, A23 25, A31 16, A32 25 और A33 36। तो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो हमें चाहिए थी। तो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A। क्लियर। तो ये था, अगर कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन हो कि इतने बाय इतने की मैट्रिक्स निकालो विच इज डिफाइंड बाय दिस, तो आई स्टैंड करता है रो के लिए, जे स्टैंड करता है कॉलम के लिए। तो जितनी रो दे रखें, इसमें क्या रो 3 है तो आई की जगह क्या रखेंगे 1 2 3, जे की जगह भी क्या रखेंगे 1 2 3, क्योंकि जे स्टैंड फॉर कॉलम एंड कॉलम की कितने यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स 3। ठीक है। तो इस तरह से हम, और 3/3 ऑर्डर है तो इसका मतलब टोटल एलिमेंट कितने बनेंगे इसके अंदर 9। तो कितने एलिमेंट निकालने पड़ेंगे हमें 9, लेकिन किससे, इस रिलेशन से। क्लियर। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब चलेंगे हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स। अब की बार जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है वो कितने बाय कितने की करनी है 2/2 की। हु इज डिफाइंड बाय, क्या गिवन है हमारे पास Aij किसके इक्वल गिवन है I + 2j होल स्क्वायर बाय में 2। ठीक है। अब ये निकालना है। अब इसने कहा कितने बाय कितने की है 2/2 की, मीन्स 2 रो और 2 कॉलम। तो जो A मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी A11 A12, कितने कॉलम है 2 ही कॉलम है। ठीक है। रो भी कितनी है 2 है, तो A21 और A22। अब ऑर्डर 2/2 है तो मीन्स 2 2 ज़ा 4, टोटल एलिमेंट कितने बनेंगे इस मैट्रिक्स में 4 बनेंगे, तो 4 आ गए। अब हमें इन चारों की क्या निकालनी पड़ेगी वैल्यू। अब इन 4 एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे इस रिलेशन का। तो आई अगर यहाँ पे क्या रखें 1, जे की जगह क्या रखें 1, तो क्या मिल जाएगा हमें A11। करते हैं फाइंड आउट। A11 क्या होगा, आई की जगह 1, जे की जगह 1, तो 2 × 1 2 होल स्क्वायर बाय में 2, यानी कि 2 + 1 3, 3 का होल स्क्वायर 9 बाय में
ठीक है। A1 2 यानी कि 1 प्लस जे की जगह क्या रखना है 2, 2 2 ज़ा 4 होल स्क्वायर बाई में 2, 4 1 5, 5 का होल स्क्वायर 25 बाई में 2। अब निकालते हैं 2 1 यानी कि 2 प्लस जे की जगह 1, 2 1 जा 2 1 जा 2, इसका होल स्क्वायर बाई में 2, 2 प्लस 2 4, 4 का होल स्क्वायर 16 बाई में 2 क्या आ गया 8। अब A2 2, A2 2 निकालना है तो I की जगह 2 और J की जगह भी 2, 2 2 ज़ा 4, इसका होल स्क्वायर बाई में 2, 2 प्लस 4 6, 6 का होल स्क्वायर 36 बाई में 2 यानी कि 36 बाई 2 क्या हो गया 18। आ गई सभी की वैल्यू, रख दो यहाँ पे। A क्या आ गया A11 कितना है 9 बाई में 2। अच्छा A12 कितना है 25 बाई में 2। A21 कितना आया 8। A22 कितना आया हमारा 18। था कुछ मुश्किल नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो मैट्रिक्स गिवन है जितने बाई जितने की गिवन है, सबसे पहले तो उसके बेस पे हम अपनी एक जनरल मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेंगे कि इस टाइप की मैट्रिक्स बनेगी। फिर जो रिलेशन गिवन है उसमें आई और जे की जगह वैल्यू पुट करते जाएंगे। एक बार आई को 1 रख लिया, फिर आई को 2 रख लिया, इस तरह से एक बार जे को 1 रख लिया और एक बार जे को 2 रख लिया। क्लियर। तो ये थी हमारी मैट्रिक्स ए जो हमने कंस्ट्रक्ट कर दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करनी है एक मैट्रिक्स, लेकिन इस बार जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है उसका ऑर्डर है 3/2। ठीक है। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, मान लिया वो मैट्रिक्स क्या है ए है, लेट ए है AI जे, ऑर्डर गिवन है 3/2। ठीक है। और रिलेशन क्या गिवन, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, यानी कि जिसके एलिमेंट इस रिलेशन से आएंगे। क्या है रिलेशन AI इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ I माइनस में 3J। क्लियर। ये मोड है, मोड का मतलब क्या होता है, इसमें से कोई भी नंबर अगर बाहर आएगा तो वो विद पॉजिटिव साइन आएगा, चाहे अंदर वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव। 3/2 यानी कि रो कितनी है इसमें 3, कॉलम कितने हैं 2, तो मैट्रिक्स क्या बनेगी A11 कितनी रो है 3, तो A21 और A31। ठीक है। कॉलम कितने हैं सिर्फ 2, तो A11 A12 A22 A32। क्लियर। ये आ गई हमें मैट्रिक्स। तो ये जनरल मैट्रिक्स, इसको हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। अब इसके एलिमेंट्स हम किससे फाइंड आउट करेंगे, इस रिलेशन से। क्या निकालना है सबसे पहले A11 A11 यानी कि 1/2 मोड ऑफ आई की जगह क्या रखेंगे 1, जे की जगह भी 1, 3 1 जा 3 यानी कि 1/2 मोड ऑफ 1 माइनस 3 क्या हो गया -2, पूरे का मोड। अब क्या का मोड के अंदर चाहे वह हमारी जो इंटीजर है या फिर कोई भी नंबर, इंटीजर हो या वॉल नंबर हो या फिर आपका रेशनल हो इरेशनल हो, कैसा ही भी नंबर हो मोड के अंदर, वो नेगेटिव की बजाय कैसा होगी बाहर निकलेगा पॉजिटिव। तो -2 का मोड क्या हो जाएगा +2, तो 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, कितनी आ गई वैल्यू 1। A12 1/2 1 2 यानी कि I की जगह 1 और J की जगह क्या रखना है 2, 3 2 ज़ा 6, 1 - 6 -5, मोड के अंदर है -5, क्या निकलेगा बाहर +5, 5/2। A21 यानी कि 1/2 मोड ऑफ I की जगह 2, J की जगह 1, तो 3 1 जा 3, ये बन गया हमारा 1/2, 2 - 3 -1 और -1 का मोड +1, तो ये आ गया 1/2। A22 यानी कि 1/2, 2 माइनस में J की जगह क्या रखें 2, 3 2 ज़ा 6, तो 1/2, 2 - 6 क्या हो गया -4 और -4 का मोड क्या बनेगा +4, तो यानी कि 1/2 इन 2 में 4 क्या हो गया 2। A31 अब A31 यानी कि 1/2 I की जगह क्या रखेंगे 3, J की जगह 1, 3 1 जा 3, तो 3 -
3, 3 माइनस 3 0, और 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0। A3 2, 1/2, I की जगह 3, J की जगह 2, 3 2 ज़ा 6, 3 माइनस 6 -3, और -3 का मोड क्या होगा +3, तो 3/2। आगे सभी की वैल्यू, इन वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कर दो पुट। A11 की वैल्यू क्या आ गई, क्या आई है 1। अच्छा A12 क्या आया है 5/2। A21 क्या है 1/2। A22 2, A31 0, और A32 क्या आया है 3/2। ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो ये है हमारे एक्सरसाइज 3.1 के 4 क्वेश्चंस। अब हम जो आगे हमारे सारे क्वेश्चंस हैं इसके, वो इक्वल मैट्रिक्स पे डिपेंड करते हैं सारे की इक्वल मैट्रिक्स। अगर आपको पता है इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है, जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में की थी, उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं सारे के सारे क्वेश्चन, या उसी पैटर्न पे हैं। वो सारे क्वेश्चन करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।